पहले तो मैं जमात साहब को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। तो इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं अक्सर, जिससे तालीम के ऊपर ही प्रोग्राम करते हैं अक्सर ये, और ये बहुत अच्छे काम करते हैं। लेकिन बेचारे मैंने देखा कि मैं आ रहा था, रास्ते में ही मुझको मिल गया जमाल भाई, तो अपने हाथ से बैनर लगा रहे थे खड़े हो गए। तो ऐसे व्यक्ति के, ऐसे शख्स के साथ जो है हम सबको मिल के मतलब अपने काम करना चाहिए, ताकि इनका भी हौसला बढ़ेगा और ये आगे और भी काम करेंगे। अकेले अगर आदमी मतलब काम करता रहेगा, ऐसे काम करे और अकेले बैनर लगाए, अकेले मतलब सब कुछ करे, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बड़ा अच्छा, मुझे मैं इत्तेफाक से रास्ते में मिल गए, मुझको मैं उधर जा रहा था तो मिल गए रास्ते में, कहने थे आइए। तो खैर बहरहाल ये शिक्षा और मुस्लिम समाज के ऊपर जो है ये प्रोग्राम रखा गया है। तो घर में अगर कोई लड़की अगर होगी, उस घर में शिक्षा का बढ़ती रहेगी हमेशा, क्योंकि लड़की जो होती है अगर पढ़ी लिखी होगी तो पूरे घर को पढ़ा और बच्चों को साथ में पढ़ाती रहेगी। सबसे बड़ी चीज़ यही है इसकी, शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। बिना शिक्षा के सब कुछ बेकार है बिल्कुल। हमारे पास दौलत भरी हो, घर भरा हो दौलत से, लेकिन अगर शिक्षा नहीं है तो सब बेकार है दौलत। क्योंकि हमने देखा है बहुत से लोगों को बहुत दौलत पैसा उनके पास, लेकिन पढ़े लिखे नहीं है, बात करने का अंदाज़ उनके पास नहीं है किस तरह से बात की जाती है। तो शिक्षा अगर नहीं है सब कुछ बेकार है। आप चाहे इतना पढ़ लिख वो दौलत कमा लिए। शिक्षा के लिए यहाँ तक कहा गया कि शिक्षा अगर आपके शहर में नहीं है, देश में नहीं है, तो आप विदेश में जाकर अपनी शिक्षा प्राप्त कीजिए वहाँ को जाके। तो इस शिक्षा के लिए इतना बड़ा वो रखा गया। तो हमारे घर में हम बच्चों को सबसे ज़्यादा इस टाइम जो चल रहा है मामला, वो मोबाइल ने बर्बाद कर रखा है। जिस घर में देखिए हमको वो चीज़ नहीं आती होगी, लेकिन छोटे बच्चे वो चीज़ देख रहे हैं, आइए हम लगा दें। तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए हम सबको। गार्जियन जितने भी घर के बड़े लोग हैं उन सबको इस पर ध्यान देना है कि बच्चे का ध्यान भटके ना। उसको एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम मतलब हो रहा है, उसका वो मोबाइल, मेरे घर में भी यही है। मैं घर में जहाँ पहुँचता हूँ वो पोतियाँ हमारी निकाले थी जैसे मोबाइल फ़ौरन वो निकाल कर गेम खेलना शुरू करती। तो ये हाल घरों के अंदर हो गया मोबाइल। इसलिए हम सबको घर के जितने बड़े बूढ़े गार्जियंस हैं, माँ है, बाप है, भाई हैं, जो भी लोग हैं, वो कम से कम इसके ऊपर ध्यान रखें कि बच्चे का ध्यान भटके ना। यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, सुन रहे होंगे सब, ये सोच रहे होंगे ये हमारी बुराई कर रहे हैं भाई। तो ये बुराई नहीं है बेटा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये पढ़िए लिखिए, आप वो गेम भी खेलिए, आप मोबाइल भी चलाइए, लेकिन समय वक्त निकाल के करिए, वक्त निकाल के करिए काम। तो आपको शिक्षा में ध्यान बढ़ेगा और आप पढ़ लिख के काबिल बनेंगे इंशाल्लाह, तो बहुत बड़े ओहदे पर पहुँचेंगे आप। अक्सर आप अखबार में सुनते होंगे कि पंचर बनाने वाला या टेम्पो चलाने वाला ड्राइवर की बेटी जज बन गई। देखिए अभी कैसे बाप ने रात दिन मेहनत की है, उसके लिए कमाया है, खुद नहीं खाया लेकिन बच्चों को खिलाया है, तो वो तब जाके वो मेहनत करके जज बनी या जो भी बनी अधिकारी बनी पहुँची। तो जब आप पढ़े लिखेंगे तो बहुत बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे, आप भी वैसे अधिकारी बनेंगे। इस मुल्क में जो भी मतलब बड़े बड़े उद्योग बैठे हैं तो इसी मुल्क के लोग हैं, पढ़ लिख के क्या गए हैं। वो उनको मतलब पढ़ाई लिखाई उन्होंने की है और पढ़ लिखने के बाद जो है वो कोई जज बना है, कोई अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी बने हैं। तो आप भी उनमें इन्हीं बच्चों में बढ़ेंगे और बनेंगे अधिकारी। तो सबसे ज़रूरी यह है कि हमारे घर वालों को बच्चों को शिक्षा के ऊपर ध्यान दें, खास करके ध्यान दें। अगर बच्चा का ध्यान भटक गया पढ़ाई से तो वो पढ़ नहीं सकता भी। तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उसको मोबाइल के ऊपर कम से कम कंट्रोल करें। इसके ऊपर हम सबको कंट्रोल करना चाहिए। बच्चों को समय निकाल के थोड़ा सा ये भी है, खेलना भी चाहिए बच्चों को, वो भी ज़रूरी है। लेकिन दिन भर मोबाइल के ऊपर अगर ध्यान लगा रहेगा तो पढ़ाई नहीं कर सकते हो। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँ, इसी को मैं ख़ास करके आपसे यही कहूँगा कि आप कम से कम अपने बच्चों को घरों में मोबाइल से ध्यान हटाइए और पढ़ाई में ध्यान लगाइए। आप लोग अपना पढ़ लिख जाएंगे तो आप खुद इंशाल्लाह बड़े मतलब वो बनेंगे। आपके घर पे पूरा घर आपके ऊपर चलेगा भी। बच्चों को अपने घर पढ़ाइए और जो भी बच्चे भाई बहन जो भी हैं छोटे, अगर महिला कोई लड़की पढ़ लिख गई है तो अपने बच्चों को भी साथ में पढ़ाइए, वो ज़रूरी है। अपने भाइयों को बहनों को जो भी हैं उसको पढ़ाइए। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा के ऊपर ध्यान दीजिए। और हम सब पूरे जहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग हमारे मिश्रा जी भी आ गए यहाँ पे, मोहम्मद साहब बैठे, अभी सब आप बोलेंगे। लेकिन इसी शिक्षा पे हम सबको अपना ध्यान देना है। और सब चीज़ें, तमाम दुनिया की चीज़ें हो रही हैं, काम हो रहे हैं, उनको मत तवक्को ना दीजिए, ध्यान न दें, लेकिन शिक्षा पे खास करके ध्यान दें
और पढ़ाई में दिल लगाएं। इंशाअल्लाह आप लोग पढ़ेंगे, बढ़ेंगे और बड़े बड़े ओहदों पर पहुँचेंगे। आज आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कल इंशाअल्लाह आपको मतलब कहीं स्कूल में टीचर भी बन सकते हैं, बड़े स्कूल में, तो आप पढ़ा भी सकते हैं बच्चों को, घर में पढ़ा सकते हैं बच्चों को। तो घर में तालीम दीजिए बच्चों को और शिक्षा का पर खास कर ध्यान दिए। इन्हीं शब्दों से मेरी बात समझता हूँ। इंशाअल्लाह आप सब इसमें कामयाब हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।